कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर हैं तो 8484998474 पर संपर्क करें। बुलियन मार्केट में खासी उथल पुथल के बावजूद सोना इन दिनों एक रेंज में चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में अब क्रिसमस अवकाश का समय है। क्या 2025 में सोने पर रिटर्न 2024 जैसा होगा या कम ज्यादा? सोने में खरीद किस लेवल पर करें और इसके दाम कहां तक जा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार मनोज जी। आज से क्रिसमस अवकाश चालू हो रहा है और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। तब तक सोना किस रेंज में ट्रेड कर सकता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी पिछले सप्ताह में, उसके बाद हमने देखा है कि सोने में एक बड़ी गिरावट जो है ऊपरी लेवल से देखने को मिली थी, और अब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्टेबिलिटी जो है पिछले 2-3 सेशन से सोने में देखने को मिल रही है। अब आगे यहाँ पे क्रिसमस के बाद न्यू ईयर के हॉलीडेज भी होंगे, तो काफी कम वॉल्यूम यहाँ पे बाजारों में देखने को मिलेगा। 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वापस से सत्ता में लौटने वाले हैं, तो उसके चलते भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा कॉशियस जो है होते हुए नजर आ रहा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ से 20 जनवरी जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे यूएस राष्ट्रपति की पोस्ट जो है दूसरी बार रिज्यूम करेंगे, तो तब तक एक दायरा जो है सोने में बना रह सकता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो जो भी करंट जो वायदा है फरवरी का इंटरनेशनल मार्केट में एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, वो $2550 से $2700 का जो एक रेंज है वो अगले 20 जनवरी तक जो है बना रह सकता है। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो हमारा मानना है कि यहाँ पे 74,500 से 77,000 का जो एक रेंज है वो यहाँ पे बना रह सकता है। तो एक सीमित दायरे में सोना यहाँ पे अगले कुछ दिनों तक जो है कारोबार कर सकता है। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर हैं तो 8484998474 पर संपर्क करें। जी, आपने कहा कि सोना सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है, लेकिन जो निवेशक या ट्रेडर गोल्ड को 1 साल के व्यू से खरीदना चाहते हो, उन्हें सोने में कब खरीद करनी चाहिए? और अभी खरीद लें या थोड़ा सा इंतजार कर लें? जहां तक ट्रेडर का सवाल है तो हमारा मानना है कि अभी यहाँ पे एक बहुत ही सीमित दायरे का ट्रेड है, और आगे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है उसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। तो थोड़ा यहाँ पे सावधानी बरत सकते हैं कुछ समय के लिए। यहाँ पे एक दायरे का ट्रेड भी देखने को मिल रहा है, तो जो छोटी अवधि के ट्रेडर हैं वो अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच का नजरिया रख सकते हैं। वहीं जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, हम हमेशा से कहते आए हैं कि एक बड़ी तेजी के बाद जो भी करेक्शंस आते हैं तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक निवेश की अपॉर्चुनिटी होती है। तो जो लंबी अवधि के लिए यहाँ पे निवेश का सोच रहे हैं सोने में अगले 1 वर्ष के लिए, तो उनको यहाँ पे SIP के रूप में गिरावट पे जो है निवेश करते रहना चाहिए। बहुत बड़ी गिरावट सोने में हमें नहीं लगता कि देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे यूएस फेड का जो इंस्टेंस है ब्याज दरों में कटौती को लेकर के, वो जरूर रिड्यूस हुआ है, लेकिन जो बाकी फंडामेंटल्स है वो अभी भी यहाँ पे सपोर्टिव ही है सोने के लिए। तो एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन यहाँ कीमतों में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए एक निवेश की अपॉर्चुनिटी है, तो वो सिप मोड में निवेश करते रहें। हमारा मानना है कि 74,000 73,500 ये एक बॉटम जो है सोने के लिए रह सकता है भारतीय बाजारों में। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मानना है कि 2520 से $2550 के दायरे में एक यहाँ पे हम बॉटम जो है वो बनता हुआ देखेंगे। तो एक अच्छा बेस यहाँ पे निचले स्तरों पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो इसको एक निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। जी। और मनोज जी, जैसे सोने के भाव पर क्या डॉलर की मजबूती और बिटकॉइन का कोई असर हो रहा है, या क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से इस फेवर में है कि डॉलर भी मजबूत रहे बिटकॉइन भी, तो आगे क्या असर देखने को मिल सकता है इस चीज का? मेरा मानना है कि बिटकॉइन का कोई बहुत ज्यादा असर यहाँ पे सोने पे पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले भी बिटकॉइन में जब तेजी आई थी तो सोना भी यहाँ पे चलता हुआ नजर आया था, क्योंकि सोना एक
जो हम कह सकते हैं कि एक रियल असेट है, और बिटकॉइन जो है कोई डिजिटल, हम कह सकते हैं कि वो करेंसी के रूप में देखा जाता है। तो सोने का जो एक रियल जो असेट का जो नेचर है, उसके चलते सोने की डिमांड हमेशा रहेगी। लेकिन जहां तक डॉलर इंडेक्स की मजबूती का सवाल है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से डॉलर की मजबूती का एक असर यहाँ पे सोने पे देखने को मिल रहा है, और उसकी भी वजह से ही हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल से सोने में अच्छे करेक्शंस होते हुए नजर आए हैं। लेकिन जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप वापिस से सत्ता संभालेंगे, तो हमारा मानना है कि ज्यादा लंबे समय तक वो डॉलर की मजबूती को बनाए नहीं रखेंगे, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि अगर लंबी अवधि तक डॉलर मजबूत बना रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो यूएस की जो ग्रोथ है उसको भी प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में ऊपरी लेवल से फिर एक बार धीरे धीरे जो है कमजोरी आती हुई नजर आएगी, और वो जी सोने की कीमतों को सपोर्ट करेगी। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल निश्चित रूप से डॉलर की मजबूती सोने की कीमतों को प्रभावित कर रही है। लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि जो स्ट्रेंथ है डॉलर की, वो कायम नहीं रहेगी, और फिर एक बार डॉलर में जो है मजबूती लौटती हुई नजर आएगी। ये और मनोज जी, अधिकतर जो रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ये आ रहा है कि सोने से ज्यादा 2025 में चांदी ज्यादा रिटर्न देगी। तो क्या वाकई आप मानते हैं कि सोना 2025 में चांदी जैसा शायद ही रहे रिटर्न के मामले में? सोना हमेशा से हम देखते आए हैं कि एक स्टेबल रिटर्न देने वाला असेट क्लास है। कभी कभी हम देखते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स या जो ग्लोबल करेंसी की जो वॉलेटिलिटी है, उसके चलते हम वहां पे एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न्स बनते हुए देखते हैं। लेकिन एक स्टेबिलिटी यहाँ पे सोने में जो है रिटर्न्स के मामले में रहती है। हमारा मानना है कि वर्ष 2025 में भी सोने में एक स्टेबल रिटर्न्स जो है वो देखने को मिलेंगे, और इंटरनेशनल मार्केट में $3,000 तक जाने की संभावनाएं लगती है। वहीं भारतीय बाजारों में भी 88 से 90,000 तक जाने की संभावना यहाँ पे सोने में नजर आती है। हाँ, लेकिन चांदी में जो आउट परफॉर्मेंस है वो देखने को मिल सकता है सोने के मुकाबले, क्योंकि चांदी में जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। और वर्ष 2024 में भी चांदी ने अच्छे रिटर्न्स दिए थे, और 25 में भी यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स की संभावनाएं नजर आ रही, क्योंकि चाइना में लगातार स्टिमुलस की चर्चाएं हो रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी सपोर्टिव है, और हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड भी जो है चांदी में बढ़ रही है। तो चांदी में वर्ष 2025 में भी आउट परफॉर्मेंस रह सकती है सोने के मुकाबले। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोने में रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। सोना भी यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स जो है वो 12 से 14% तक के वर्ष 2025 में भी दे सकता है। चांदी में हमारा मानना है कि यहाँ पे फिर एक बार जो है लगभग 25 से 30% तक के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आउट परफॉर्मेंस के मामले में चांदी सोने से बेहतर जो है वर्ष 2025 में भी कर सकती है। जी मनोज जी, 2025 में सोने के लिए आपके निचले और ऊपरी लेवल अनुमान क्या होंगे भारतीय रुपए के संदर्भ में? भारतीय रुपए के संदर्भ में मेरा मानना है कि यहाँ पे 2025 के लिए जो निचले स्तर हैं वो 72,000 हो सकते हैं मैक्सिमम। वहीं ऊपर में हमारा मानना है कि 88 से 90,000 तक के जो स्तर है वो सोने में देखने को मिल सकते हैं। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? बिल्कुल, जो भी चर्चा हमने सोने और चांदी के ऊपर की है, तो यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। लेकिन समय समय पे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मनोज जी।